हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्यूशन के पेज नंबर 25 के इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल एक एक करके क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाई डू HCl HNO3 ETC सो एसिडिक कैरेक्टर। हमें पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है, यानी कि दोनों एसिड है। लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में शो करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज, इनके सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। इसके बारे में सिंपल फॉर्म में हमें रीजन बताना है। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या होगा कि कोई भी चीज जो है एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है कि एसिडिक मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में वो एसिडिक कैरेक्टर तब शो करता है जब एक्वा सॉल्यूशन में वो H+ आयन जो है वो डोनेट करता है। अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करेगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन की तरह, एसिडिक बिहेवियर की तरह वो शो करेगा, अदरवाइज उसका एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा। तो सेम चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस is due to the presence of hydrogen ion, यानी कि H+ ion in its aqueous solution. HCl HNO3 show acidic properties because they produce hydrogen ion when dissolved in water. क्या करते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए। द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, है ना, अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते? क्योंकि H+ आयन नहीं देते, है ना, सिंपल फॉर्म में, बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज, है ना, वो आयोनाइज नहीं होते। किसमें? दैट इज हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में वो आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके पीछे का रीजन बताइए। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयंस, यानी कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है, आयंस के फॉर्म में वो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड आयन, है ना, आयन के कारण ही ऐसा होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन में, तो ये फॉर्मेशन करता है H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, उसी टाइप से यहां पर हमारे पास, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस हुआ है, प्लस आयंस और माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ है, और यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप एकदम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हो। पहली बात कि अगर HCl HNO3 एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है? H+ आयन के कारण, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है? तो हमारे प्रेजेंस ऑफ आयन, यानी या फिर आप बोल सकते हो H+ आयंस के कारण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे क्या है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। यानी कि ड्राई HCl गैस है, वो ड्राई लिटमस पेपर, यानी दोनों चीज सूखा हुआ है ना, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में, सूखे हुए फॉर्म में HCl भी है और आपका सूखा हुआ लिटमस पेपर है, तो उसके कलर को चेंज क्यों नहीं करता? हमें यह पता है कि अगर एसिड है हमारे पास, एसिड का एक सॉल्यूशन है, अगर उसको हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में रखते हैं तो उसके कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर हमारे पास ड्राई लिटमस पेपर हुआ तो सिंपल फॉर्म में, ड्राई केस में, अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, वो ड्राई फॉर्म में है, इसका मतलब वो उसने H+ आयन में क्या हुआ है, अपने आप को डिसोसिएट नहीं किया है। और अगर वो H+ आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब साफ है कि वो एसिड के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि एसिड का तो प्रॉपर्टीज है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H+ आयन में डिसोसिएट हो, और H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंज के लिए। बट क्योंकि उसने एक्वस सॉल्यूशन में है ही नहीं, वो तो ड्राई फॉर्म में है, इसीलिए वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा नहीं, और डिसोसिएट होगा नहीं तो कलर चेंज दिखाएगा नहीं। तो सेम केस हम लोग इसका लिखेंगे आंसर कि अ कॉन्सेंट्रेटेड थर्ड था ना, ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नॉट हाइड्रोजन आयन, क्योंकि उसके पास H+ आयन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
फोर्थ क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, हमें एसिड को किसमें करना चाहिए ऐड, वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में हमें ऐड करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन बताइए कि क्या होता है। तो सिंपल फॉर्म में है कि जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो अगर हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करेंगे ना तो वहां पर क्या होगा, अचानक से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगा, जिसके लिए हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, उस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। और वो हो सकता है कि जो कंटेनर हो टूट जाए, स्प्लैश हो जाए, और सारा का सारा जो एसिड वाला पार्ट है ना वो उड़कर और हमारे बॉडी पे भी आ सकता है, जिसके कारण हमारे बॉडी पे ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और यही रीजन है कि हम लोग ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं देखते हैं। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, है ना, एसिड को हम लोग डाइल्यूट करते हैं वाटर को ऐड करके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हाइलो एक्सोथर्मिक, है ना, कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हमें देखने को मिलता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है उसे इवॉल्व करेगा, उसे रिलीज करेगा। अब इसमें हमने दोनों केस ले लिया है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में आप ऐड करते हो, ठीक है, देन द हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हम लोग क्या करें वाटर को एसिड में मिलाएं तो दिक्कत है भाई, दिक्कत है ना, दिक्कत है क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होगा, जिसके कारण वाटर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, वो स्प्लैश हो सकता है और हमारे फेस या फिर क्लोथ पे आ सकता है, जिसके कारण एसिड बर्न्स हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में मिलाना है, ठीक है, याद रखियो, एसिड को वाटर में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ is the concentration of hydronium ion affected when the solution of an acid is diluted, यानी कि अगर हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब एसिड को डाइल्यूट किया जाए। तो जब एसिड को आप डाइल्यूट करते हो ना तो उस केस में हमारा क्या होता है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जैसे नींबू है, नींबू अगर डायरेक्ट आप ले लेते हो तो कितना खट्टा लगता है, लेकिन उसी को पानी के साथ अगर आप ऐड करके पीते हो तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डाइल्यूट होने लगता है, जिसके कारण उसका खट्टापन कम हो जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा खट्टा लगता है थोड़ा और पानी मिलाते हो तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, खट्टापन कम होता है, खट्टापन मतलब एसिड कम होता है, और एसिड कम मतलब H+ कम हुआ, H+ कम मतलब हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज कर गया। Simple. On diluting the acid, concentration of hydronium ion in it decreases, concentration of hydrogen ion decreases, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है, हाउ इज the concentration of the hydroxide ion OH- ion affected when excess of base is dissolved in the solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बेस, एक्सेस ऑफ बेस जो है डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से बेस है, उसमें से और बेस आप ऐड कर रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या लिख देंगे, इंक्रीजेस। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोक्साइड आयन का वो सिंपली इंक्रीज कर जाएगा। तो इस बेसिस पे आप सारा का सारा आंसरिंग कर सकते हो कि कैसे हमने इसको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझा है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।